हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह अडेप्ट नहीं कर पा रही है टू द न्यू सिचुएशन। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उस चैनल को जो आपको ऐसी ऐसी खबरें देता है जो और कोई चैनल यूट्यूब पर नहीं देता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बात जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पैंडेमिक लॉकडाउन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कॉल्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। हॉलीवुड धीरे धीरे अपने आप को अडाप्ट कर रहा है टू सूट द न्यू टाइम्स, टू सूट द न्यू कंडीशंस, लेकिन बॉलीवुड को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। जैसे कि एएमसी और सिनेमार्क, ये दो बहुत बड़ी हॉलीवुड सिनेमा चेन्स है। एएमसी ने यूनिवर्सल स्टूडियोज जो है, एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, एएमसी ने यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ एक डील किया है जिसके तहत यूनिवर्सल की फिल्में एएमसी में 3 हफ्ते एक्सक्लूसिवली चलेगी, यानी और कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज होगी। सिनेमार्क ने भी यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ ऐसा ही डील किया है, लेकिन एडिशनली सिनेमार्क ने यह कहा है कि अगर यूनिवर्सल स्टूडियोज की कोई भी फिल्म बहुत अच्छी जाती है तो उन 3 एक्सक्लूसिव वीक्स के अलावा 2 एडिशनल वीक्स भी सिनेमास को मिलेंगे। उसके बाद ही कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वो फिल्म आ सकती है। अब आप सोचेंगे, हमारे नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स लाइक पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल, ये ऐसा डील अपने प्रोड्यूसर्स के साथ, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट एंटरिंग इनटू सच डील्स? और वही तकलीफ की बात है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। आपने देखा, सिनेमास खुल गए कुछ प्रांतों में 15 अक्टूबर से, कुछ प्रांतों में उसके बाद, लेकिन नई फिल्मों की रिलीज की जो गति है बहुत ही स्लो है। सूरत पे मंगल भारी रिलीज हुई, सर रिलीज हुई और अब इंदु की जवानी रिलीज होने वाली है। हॉलीवुड की फिल्में जो है, ट्रोल्स वर्ल्ड ओवर रिलीज हुई जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब पेनिनसुला रिलीज हुई है एंड देन देयर इज टेनेट। तो ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज हो रही है, लेकिन कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है और उसके कई कारण हैं। एक तो कोई भी मल्टीप्लेक्स चेन, या यूं कहिए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच इज द अम्ब्रेला बॉडी फॉर ऑल द मल्टीप्लेक्सेस, खासकर नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स। तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या इंडिविजुअल मल्टीप्लेक्स चेन्स प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ भी तय नहीं कर रही है। उन्हें प्रोड्यूसर्स के साथ तय करना पड़ेगा कि जो 8 वीक का विंडो है, एक्सक्लूसिविटी का विंडो, यानी 8 वीक्स तक कोई भी फिल्म सिनेमा घर में जो रिलीज होती है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हो सकती है, सैटेलाइट चैनल पर रिलीज नहीं हो सकती है। ये रूल था फिल्म इंडस्ट्री का बिफोर कोविड। लेकिन अब कोविड के दिनों में, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि सिनेमा घर में कितने लोग आएंगे, प्लस ऑक्यूपेंसी 50% ही हो सकती है। गवर्नमेंट ने कहा है 50% ऑक्यूपेंसी पर आप सिनेमा खोल सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। तो एक तो कैपेसिटी कम हो गई, दूसरी बात, लोगों को नहीं पता कि कितने लोग सिनेमा घर में आएंगे, बिकॉज दे फियर फॉर देयर लाइव्स, दे फियर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। प्लस स्पेंडिंग पावर भी लोगों के पास कम है। तो इन सब हालातों को देखकर मल्टीप्लेक्स चेन्स एंड मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी प्रोड्यूसर से तय करना पड़ेगा कि 8 वीक का विंडो कम हो जाए, 4 वीक, 3 वीक, 2 वीक, 5 वीक, डिपेंडिंग अपॉन निगोसिएशंस। लेकिन हमारे मल्टीप्लेक्स चेन्स, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स अड़े हुए हैं कि हम ये विंडो कम नहीं होने देंगे, और जब तक ये विंडो कम नहीं होने देंगे तब तक ये टेंशन बना रहेगा। एक और बात, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या यूं कहिए नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स, वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के साथ डील्स करने की ताक में है। इससे क्या होता है, आपको एक ही बात बार बार हर प्रोड्यूसर के सामने रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस क्या सोचते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हम अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ अलग अलग डील्स करेंगे ताकि वो एकजुट नहीं हो जाए, वो इकट्ठा होकर उनका बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ा सके। वेल, दिस इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये कहती है कि आपको साथ में प्रोड्यूसर्स ऑन द वन हैंड एंड एग्जिबिटर्स, यानी ये नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स ऑन द अदर हैंड, साथ में बैठकर एक डिसीजन पर आना पड़ेगा। नहीं तो बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज करने से कतराएंगे ही कतराएंगे। और मल्टीप्लेक्सेस को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जितनी देरी वो करते हैं वो अपना ही इंटरेस्ट हार्म कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे, इंटरेस्ट कैसे हार्म कर रहे हैं? सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस ये नहीं कह रहे हैं कि विंडो 8 वीक से 6 वीक का होगा, या 4 वीक का होगा, या 2 वीक का होगा, या 3 वीक का होगा।
तो प्रोड्यूसर्स को ये नहीं पता कि उनकी फिल्म सैटेलाइट चैनल पर या डिजिटल चैनल पर यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी, और इसलिए वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनकी प्राइस फॉर डिजिटल राइट्स, फॉर सैटेलाइट राइट्स एक्स होगी या एक्स प्लस होगी या क्या होगा। यानी अगर 8 हफ्ते बाद कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म एक प्रोड्यूसर को 25 करोड़ ऑफर कर रहा है, अगर वही फिल्म 4 हफ्ते बाद आती है तो शायद 35 करोड़, 40 करोड़ मिल जाए। तो प्रोड्यूसर्स को यह पता नहीं है, इट इज ऑल इन अ लिम्बो, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और इसलिए प्रोड्यूसर्स अपनी नई फिल्मों की शूटिंग नहीं शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू कितना होगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना होगा, उस पर निर्भर है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की कॉस्टिंग कैसे करते हैं। अगर प्रोड्यूसर इज अश्योर्ड कि उनकी रेवेन्यू फ्रॉम सैटेलाइट एंड डिजिटल चैनल विल बी प्रोबेबली से 80 करोड़, तो फिर वो एक्स अमाउंट स्पेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर 80 करोड़ की जगह उनकी रिकवरी फ्रॉम सैटेलाइट एंड डिजिटल चैनल इज जस्ट अबाउट 45 या 50 करोड़, तो अकॉर्डिंगली वो स्पेंड करेंगे, यानी उस फिल्म का बजट कम हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो जब प्रोड्यूसर्स को यह नहीं पता कि उनका जो एक्सक्लूसिविटी का विंडो 8 हफ्ते का है या 4 हफ्ते का है या 6 हफ्ते का है, वो एस्टिमेटेड रेवेन्यूज कैसे जज करेंगे। प्लस बॉक्स ऑफिस तो अनसर्टेन है ही, अभी भी नहीं पता कि बॉक्स ऑफिस में रिकवरी 100 करोड़ की होगी, 80 करोड़ की होगी, 60 करोड़ की होगी, 16 करोड़ की होगी, 20 करोड़ की होगी। जब इतनी अनसर्टेनिटी है, प्रोड्यूसर्स कतरा रहे हैं अपनी नई फिल्मों को शुरू करने से। तो अनाउंसमेंट्स तो बहुत हो रहे हैं, फिल्मों के अनाउंसमेंट्स, लेकिन उनकी शूटिंग नहीं शुरू हो रही है। आप ताज्जुब करेंगे, जहां ऑन एनी पर्टिकुलर डे 40 और 50 फिल्मों की शूटिंग होनी चाहिए, इस वक्त केवल 10 या 12 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कैन यू बिलीव शूटिंग्स कितनी कम हो रही है। और क्योंकि शूटिंग्स कम हो रही है, इसलिए 1 साल बाद या 10 महीने बाद फिल्में भी कम कंप्लीट होगी। तब ये मल्टीप्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शायद अपनी किस्मत को कोसेंगे कि क्यों नहीं हमने पहले ही सब कुछ सेटल कर दिया, क्योंकि अगर सेटल कर देते तो शूटिंग्स ज्यादा होती, फिल्में ज्यादा कंप्लीट होती, और अभी यानी 1 साल बाद प्लेइंग प्रोग्राम्स की कमी हमें महसूस नहीं होती। द सूनर मल्टीप्लेक्सेस रियलाइज दिस, द बेटर इट इज। वैसे भी नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ने अपने आप को नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन से दूर कर दिया है, क्योंकि ये भी आपको पता है या नहीं पता है, हम आपको बता दें कि खाली पीली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी प्लेक्स पर स्ट्रीम हुई थी, वो नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस ने और सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ने अपने सिनेमाघरों में रिलीज कर दी है। जहां पर नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स ये कहते रहे कि हम जो भी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर हुई है उसे रिलीज नहीं करेंगे, वहीं नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस, एंड उनकी तादाद काफी है, एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमाज विच आर ऑल्सो मेनी मेनी इन इंडिया, उन्होंने खाली पीली अपने सिनेमाघरों में रिलीज कर डाली है। तो वैसे भी एक स्प्लिट नजर आ रहा है एग्जीबिशन सेक्टर में। एंड आप तो जानते हैं, कोई भी सेक्टर में अगर डिवीजन होता है, कोई भी सेक्टर में अगर दो ग्रुप्स बंट जाते हैं, तो उस सेक्टर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। तो वैसे भी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स का ही नुकसान है। एंड अगर फिल्में कम बनेगी, नेक्स्ट ईयर कम फिल्में होगी, तो भी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स का नुकसान है। तो द सूनर नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स अडेप्ट टू द न्यू कंडीशंस, द बेटर इट इज। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड में कंपैरिजन किया है, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।